इंग्लिश लैंग्वेज डे वीक सेलिब्रेशन का आज ये मेरा 5वां दिन और इस सेलिब्रेशंस का मेरा एकमात्र मकसद ये रह जाता है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा अपने स्टूडेंट्स और व्यूवर्स का विलियम शेक्सपियर से परिचय करवा सकूं। और इस पूरे सप्ताह के दौरान जब मैंने उनके प्लेज़, उनके सोनेट्स, उनके फ्रेज़, उनके प्रोवर्ब्स का मैं डिस्कशन कर रहा हूँ, इसके दौरान अगर मेरे व्यूवर्स, अगर मेरे स्टूडेंट्स उनके किसी एक सोनेट्स को, किसी एक प्ले को एज ए शेक्सपियर उनकी इंडिविजुअल को समझ पाते हैं, तो कहीं ना कहीं ऐसा हो जाता है कि मेरे व्यूवर्स, मेरे स्टूडेंट्स का इंग्लिश लैंग्वेज दुनिया के वो शेयर होल्डर्स बन जाते हैं, उनकी भागीदारी बन जाती है। क्योंकि इंग्लिश लैंग्वेज में विलियम शेक्सपियर से बड़ा कोई नाम ना तो पहले कभी हुआ था और ना पहले कभी होगा। और ये पूरे सेलिब्रेशन, ये पूरे वीक के दौरान मेरी एक कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा विलियम शेक्सपियर का परिचय जो है मैं अपने व्यूवर्स और अपने स्टूडेंट से करवा सकूं। उसी क्रम में इसके जो है आज मैं सोनेट नंबर 29 प्रस्तुत करूंगा। इसके पहले भी मैंने सोनेट नंबर 18 जो कि था शैल आई कंपेयर दी टू अ समर्स डे, और सोनेट नंबर 55 जो कि था नॉट मार्बल नॉट द गिल्डेड मॉन्यूमेंट्स मैंने ऑलरेडी प्रेजेंट करा। बट वहाँ से मेरे से एक चूक ये हुई है कि उसमें मैंने थ्रू आउट अपने आप को इंग्लिश में रखा है। बट मेरी ये कोशिश होगी कि इसको ना मैं बायलिंगुअल में करूँगा, हिंदी और इंग्लिश में कोशिश करूँगा। क्योंकि मेरा सिर्फ ये नहीं रह जाता कि मैंने किसी सोनेट को प्रेजेंट कर दिया, मेरा ये रहता है कि कहीं ना कहीं मेरे व्यूवर्स और कहीं ना मेरे स्टूडेंट्स ये जो सोनेट है, ये जो शेक्सपियर इतना बड़ा नाम है क्यों है, उनको समझ सकें और उनको जान सकें। और ये मेरी आज कोशिश होगी कि दो लाइनें करके, क्योंकि सोनेट होता है बहुत छोटा, ये ऑलरेडी 14 लाइन्स के होते हैं, तो 2 लाइनें इंग्लिश करके उसके हिंदी में मेरी करने की कोशिश होगी। तो सोनेट नंबर 29, और सोनेट का कोई टाइटल नहीं होता है और फर्स्ट लाइन ही सोनेट का टाइटल बन जाता है। तो सोनेट नंबर 29 का जो फर्स्ट जो लाइन है वो है व्हेन इन डिस्ग्रेस विद फॉर्चून एंड मेंस आई, ये है। और इसके पहले कि मैं पूरे कंप्लीट सोनेट को मैं प्रेजेंट करूं, इसकी थीम की हम बात कर लेते हैं। सो द थीम ऑफ द सोनेट नंबर 29 इज़ लव, जेलसी एंड एंजाइटी। ये जो सोनेट नंबर 29 है, इसका जो थीम है वो है प्यार, वो है जेलसी ईर्ष्या और एंजाइटी चिंता। द पोएट डिस्कसेस अबाउट हिज मिजरेबल प्लाइट एंड द इम्पैक्ट ऑफ लव। इसमें शेक्सपियर साहब जो हैं इस बात पे जोड़ देते हैं, इस बात को कहते हैं, उनकी अपनी हालत जो है बहुत ही मिजरेबल है, उनकी अपनी दशा जो है बहुत ही दयनीय दशा है, बहुत ही दुखी हालत में है, बहुत ही अनफॉर्चुनेट, अभागे होकर अभागा वाली कंडीशंस में जी रहे हैं। और ये भी बताते हैं कि एक प्यार का कितना ज़्यादा इम्पैक्ट होता है, एक प्यार का लाइफ में कितना ज़्यादा असर होता है। एंड द पोएम ऑल्सो एक्सप्लेन्स हाउ लव ब्रिंग्स होप एंड ऑप्टिमिज्म इन द लाइफ ऑफ पीपल हु आर लोनली एंड डिप्रेस्ड। और ये पोएम जो है हमें ये भी बताता है कि कैसे जो प्यार जो होता है उन लोगों की ज़िंदगी में एक उम्मीद, एक आशा, एक आशावादी जो है भर देता है, जो कि अपनी ज़िंदगी में बड़े अकेले होते हैं और डिप्रेस होते हैं। और इस पोएम का थीम कहीं ना कहीं जो है वो सेल्फ मोटिवेशन भी है। तो ये थीम रहा। अब मैं सोनेट को ट्राई करूँगा, उसको प्रेजेंट करने की कोशिश करूँगा, 2 लाइनें में करूँगा और उसको मैं हिंदी करने की कोशिश करूँगा। तो पहली जो 2 लाइन है वो इस तरीके से है कि व्हेन इन डिस्ग्रेस विद फॉर्चून एंड मेंस आई ऑल अलोन वीप माई आउटकास्ट स्टेट। यहाँ पे विलियम शेक्सपियर साहब कहते हैं कि वो अपने लाइफ में खुश नहीं है, बड़ा अनफॉर्चुनेट है, उनकी डेस्टिनी और उनका फॉर्चून, उनका फेट उनसे बड़ा उदास होकर बैठा हुआ है, बड़ा अनलकी लाइफ में है। और इतना ही नहीं, बाकी दुनिया जो है और भी दुनिया लोगों की जो नज़र है वो भी उनके नज़रों में भी वो बड़े अच्छे नहीं, उनकी नज़रों में भी, दुनिया की नज़रों में भी वो बहुत ही नीचे, और दुनिया वाले भी उनको एक बहुत ही कम वैल्यू, एक तुच्छ माना हुआ है। और इस वजह से विलियम शेक्सपियर साहब को अपने ऊपर बहुत रोना आता है। कि ये जो फर्स्ट 2 लाइन्स था कि व्हेन इन डिस्ग्रेस विद फॉर्चून्स एंड मेंस आई ऑल अलोन बीपीप माई आउटकास्ट स्टेट। और अगली 3rd and 4th पंक्ति जो है वो कुछ इस तरीके से है, एंड ट्रबल डेफ हेवन विद माई बूटलेस क्राइज एंड लुक अपॉन माई सेल्फ एंड कर्स माई फेट। वो कहते हैं कि भगवान से दुआ मंगाते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं, बट कहीं ना कहीं ये उनका प्रार्थना, ये उनकी दुआ जो
दुआ, हाथ जो उनको दुआ में उठते हैं, ये सारी चीज़ें भगवान तक पहुंच नहीं पाता, अनसुना हो जाता है। और इस तरीके से अपने ऊपर उनको, अपने ऊपर जो अपने आप को बहुत छोटा महसूस करते हैं, उनको अपने ऊपर तरस आता है और दया आता है। 5th and 6th लाइन का है, wishing me like to one more rich in hope, wishing me like to one more rich in hope, future like him with friends, with possessed with friends। और यहाँ पे 5th and 6th लाइन में कहते हैं कि चूँकि अपने लाइफ में उनके पास कुछ है नहीं, तो कहीं ना कहीं अपने आप को मानते हैं कि काश मेरी लाइफ ऐसी हुई होती, काश मेरी लाइफ में ये चीज़ें हुआ होता, काश लाइफ में मेरे पास वो होता। और इस तरीके से वैसे लोग जो कि ज़िंदगी में कामयाब हैं, वैसे लोग जो कि ज़िंदगी में बहुत सुखी संपन्न हैं, अपने आप को उन लोगों की ज़िंदगी की तरह बनाने की कोशिश है। और ये जो लाइनें हैं कि विशिंग मी लाइक टू वन मोर रिच इन होप, फीचर लाइक हिम पोजेस्ड विद फ्रेंड्स। और जो है 7th और 8th लाइन है, डिज़ायरिंग दिस मैंस आर्ट एंड दैट मैंस स्कोप, डिज़ायरिंग दिस मैंस आर्ट एंड दैट मैंस स्कोप विद व्हाट आई मोस्ट लाइक लीस्ट कंटेंटेड। और वो कहते हैं कि कहीं ना कहीं जो एक कामयाब इंसान है उनकी तरह बनना चाहते हैं, जो एक सफल इंसान है उनकी तकदीर को अपनाना चाहते हैं। और कहते हैं कि वो अपनी ज़िंदगी में जो सबसे ज़्यादा कम चीज़ों जो वो लाइक करते हैं वो है कि अपने आप को कम चीज़ों में अपने आप को सेटिस्फाई कर लेना। तो ये 8 लाइन तक हम लोगों ने देख लिया। और 11th and 12th लाइन हम देखते हैं कि येट विद दिस थॉट्स माई सेल्फ ऑलमोस्ट डिस्पाइसिंग, येट with these thoughts myself almost despising, happily I think on thee and then on my state। और कहते हैं कि इन सारी चीज़ों की वजह से, चूँकि उनके पास ज़िंदगी में कुछ है नहीं, वो बहुत ही अनफॉर्चुनेट हैं, इन सारी चीज़ों की वजह से वो अपने आप को बहुत घृणा करते हैं। और फिर अचानक इन सारी बातों को, अब तक इतने नेगेटिव होने के बाद उनको अचानक अपने प्यार, अपनी मोहब्बत की याद आती है। और यहाँ से उनकी जो माइंडसेट है, उनका जो सोच है, यहाँ से बदलने लगता है। और यहाँ से हम देखते हैं कि प्यार का क्या इम्पैक्ट होता है, कैसे ज़िंदगी को चेंज कर देता है। और अगले 11th and 12th लाइन में कहते हैं, लाइक टू द लार्क एट द ब्रेक ऑफ द डे अराइजिंग फ्रॉम sullen earth sings hymns at the heavens gate। और कहते हैं लार्क एक जो पक्षी होता है, वो सुबह के टाइम में, जिस वक्त ना तो रात होता ना दिन होता, उस वक्त वो चिड़िया गाती है। उसी तरीके से अभी शेक्सपियर साहब जो पोएट, उनका भी ज़िंदगी अचानक जैसे उनको अपनी मोहब्बत, अपनी प्यार के याद आ गया, तो उनकी ज़िंदगी अचानक जो अपने आप को अब तक बहुत अनफॉर्चुनेट मान रहे थे, वो ज़िंदगी अचानक जो है बदलता हुआ दिखने लगा। और लास्ट की 2 लाइनें जो कि कमाल है, और जिसमें हम समझते हैं कि लव का इम्पैक्ट क्या होता है, और कैसे लव जो होता है एक इंसान का डिप्रेस लाइफ में, एक लोनली लाइफ में, उसके अंदर होप एंड ऑप्टिमिज्म भर देता है। लास्ट की 2 लाइनें हैं, For thy sweet love remembered, for thy love remembered brings such wealth that then I scorn to change my states with king। Thy sweet love remembered brings such wealth brings that then I scorn to change my state with king। यहाँ कहते हैं कि जैसे मुझे तुम्हारी प्यार याद आता है, जैसे मुझे तुम याद आते हो, उस वक्त अचानक अब तक जो मैंने अपने आप को इतना अनफॉर्चुनेट, इतना अनलकी मान रहा था, अचानक मैं बहुत धनी बन जाता हूँ, अचानक मैं दुनिया का सबसे रईस इंसान बन जाता हूँ, अचानक मेरे पास बहुत संपत्ति, समृद्धि आ जाती है। और मैं अपने आप को, मुझे इतना ज़्यादा घमंड हो जाता है कि अगर कोई किंग आकर भी मुझे ऑफ़र दे दे कि चलो हम अपनी संपत्ति और अपनी लक, अपनी डेस्टिनी को चेंज कर ले, तो फिर भी मैं किसी किंग के साथ अपनी डेस्टिनी और अपने लक को चेंज नहीं कर पाऊँगा। तो ये था सोनेट नंबर 29, व्हेन इन डिस्ग्रेस विथ फॉर्चून एंड मैंस आइज़। जय हिंद।